आपको बता दें कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच छिड़ी जंग में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, मायावती, महबूबा मुफ्ती, जिग्नेश मेवानी, यशवंत सिन्हा, एचडी देवगौड़ा, टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी ममता का समर्थन किया है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि बीजेडी ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं है, वहाँ पर जड़ें नहीं पहुँची हैं, लेकिन जानबूझ करके धर्म के बहाने शुरुआत की उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बीजेपी का तरीका है। बिल्कुल सही है, उनका आरोप सही है और मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है। जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश खतरे में पड़ जाए। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को वो बचाने का प्रयास कर रही है। कभी नहीं, केंद्र यही कहेगा। इनने कभी सच नहीं बोला। क्या इनने कहा कि हम लोग कितनी नौकरियां देंगे साल में? क्या किया? किसानों के लिए क्या किया? क्या 600 रुपए से किसान बच जाएगा? हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस का अपना वर्जन है, सीबीआई का अपना वर्जन है। ये सबको अधिकारियों को सीनियर लेवल पर बैठकर चर्चा करके कोई उपाय निकालना चाहिए। ये पूरा तमाशा देश देख रहा है, ये सही नहीं है। और दूसरे ऑफिसर्स भी है, अपने कानून के तहत सभी लोग काम करना, किसी की दबाव में आकर अगर काम करेंगे तो डेमोक्रेसी में सभी संस्थाएं खत्म हो जाएगी और कल एक दूसरे के ऊपर ऐसी ही जो यानी वेंडेटा पॉलिटिक्स चलेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये आज उठा रहे हैं वो बंडोपाध्याय जी, फिर हम जो राफेल का मुद्दा भी उठा रहे हैं। अब देखेंगे हाउस में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों पे आक्रमण कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे देश में अदालतें इसीलिए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए तो अदालत के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून को दरकिनार करके और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके, ये इनका मकसद है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है, क्या सुनवाई करता है, ये दूसरे पक्ष के हाथ में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमने कल कहा है कि एक उच्च न्यायालय का, कलकत्ता के उच्च न्यायालय का आदेश है अंतरिम, उसके अंतर्गत ऐसी पूछताछ नहीं हो सकती। आप बिना उच्च न्यायालय के पास गए, बिना उससे स्पष्टीकरण ढूंढे संडे को पहुंच जाते हैं। कम से कम उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। और ये पुराना केस है, आप पूरे एसआईटी को बुला के पूछताछ करिए, तैयार है वो जवाब देने को। सब ऑपोजिशन पार्टीज, सब विरोधी दल, सबसे हम लोग बातचीत किया। हम लोग मिलजुल के एक साथ सामने फॉरवर्ड जाएंगे। इश्यूज जो है, देश बचाना है,
संविधान बचाना है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी राज्य का जो अधिकार, ये 3 चीज बचाना है।